क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं, है ना। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल को दो आधार पे हम लोग वर्गीकरण करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर, है ना। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम लोग विभाजित करते हैं। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है, कोणों के आधार पर, है ना। ट्रायंगल में जो कोण होता है ना, अभी हम ट्रायंगल पढ़ाए थे, उसमें बताए थे ट्रायंगल के कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं ट्रायंगल में। तो उनके कोण और भुजा के आधार पर, देखिए एक बार बता देता हूँ समझाकर। ये ट्रायंगल है, ये भुजा होता है, साइड जिसको बोलते हैं, है ना, साइड, ये साइड है। तो इस साइड के आधार पे भी ट्रायंगल को हम लोग 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, और साथ ही साथ इसके कोण के आधार पे भी, है ना, इसके कोणों के आधार पे भी ट्रायंगल को हम लोग 3 भाग में विभाजित करते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, और कौन कौन होते हैं ये भी जानेंगे। क्लियर है? लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, there are 3 types of triangle on the basis of side, on the basis of sides। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, है ना। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नाम लिखेंगे बच्चे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, और तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इसका मैं हिंदी भी लिख दूंगा, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। कंप्लीट है? देयर आर 3 types of triangle on the basis of side, equilateral triangle, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलेन ट्रायंगल। कंप्लीट है?
आज का सेशन बच रहा अभी टाइम 5 मिनट देख लेते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे हम इसको वन बाई वन सभी टैब्स को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तेजी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, एस्केलेंट ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। बेटा सबका हो गया ना बच्चा लोग? यस सर। यस सर। ओके ओके। चलिए फर्स्ट था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल equilateral triangle is one that have इसको कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसका यही डेफिनेशन होगा, इसको और आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। An equilateral triangle is one that have equal sides, all equal sides, that has all equal sides, all equal sides, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली साइड AB इक्वल टू साइड BC इक्वल टू साइड AC, और साथ ही साथ अगर इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली इसका तीनों एंगल भी इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्लियर है? An equilateral triangle is one that has all equal sides. All sides equal. All sides equal. ठीक है? An equilateral triangle is one that has all sides. सभी sides equal। क्लियर है? कोई भी ट्रायंगल होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, PQR। अगर PQR है तो यहाँ पे PQ इक्वल टू PR इक्वल टू QR। ठीक है? ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, PQ इक्वल टू PR इक्वल टू QR, कहीं से भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे या फिर इधर से, किसी भी सीक्वेंस में लिखेंगे साइड वो आपस में इक्वल हो। क्लास 9 को क्रिएट
क्रिएट कर लीजिए। और इक्वल साइड 60 डिग्री के इक्वल होते हैं बच्चे। फटाफट नोट कर लीजिए, सेशन इन हो रहा है आप लोग का। अब नेक्स्ट टैब्स की चर्चा अगले क्लास में करेंगे हम लोग। ओके ओके सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। कल का क्लास सस्पेंड रहेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन है हमारा। कल हमारा जो भी क्लास होगा वो सस्पेंड होगा बच्चे। बाय सर। बाय।